सही है, लेकिन फिर भी इसको तसल्ली नहीं हुई, फिर पीछे लेके जा रहा है। असल में उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, वो चौड़ा भी है और लेंथ भी उसकी काफ़ी है, तो उसकी वजह से अगर इंसान ने पहले ड्राइव नहीं किया ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है। आ जाओ आ जाओ, बस बस, गुड है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा यार, कराची के अंदर जब मैं था या पाकिस्तान में जब था तो ऑब्वियसली वहाँ तो नई गाड़ी ख़रीदने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ और ऑब्वियसली शायद उतनी औकात भी नहीं थी कि वो नई गाड़ी बंदा परचेज़ कर सके। लेकिन यहाँ पे आके नई गाड़ी परचेज़ करने का एक्सपीरियंस यार, इस प्रोसेस के अंदर मैं काफ़ी दफ़ा इन्वॉल्व हुआ और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। तो यहाँ जो नई गाड़ी परचेज़ करने का एक्सपीरियंस है या उसके हवाले से एटलीस्ट अगर कोई मार्केट के अंदर है और रिसर्च करना चाहता है और उसके अंदर एक जो प्रोसेस होता है वो टेस्ट ड्राइव का है, डेमो ड्राइव जिसको आप कह सकते हैं, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे मुख्तलिफ लगी। ऑब्वियसली जिन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है वहाँ कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या इस तरीके की कोई चीज़ वहाँ पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन ओवरऑल इसी प्रोसेस के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से भी बात करें और जिस हद तक चीज़ें आगे जा चुकी हैं और नॉर्मलाइज हो चुकी हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें वहाँ पे स्टिल मुमकिन नहीं है। क्योंकि वैसे ही वहाँ पे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो नई गाड़ियाँ आती हैं या कोई नया मॉडल आता है तो लोग वैसे ही उसके लिए एडवांस में बुकिंग करवा रहे होते हैं। तो टेस्ट ड्राइव का कितना कॉन्सेप्ट है नहीं है, ये इसके हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कल्चर या वहाँ पे पैटर्न इस तरह का है कि लोग पहले जाके टेस्ट ड्राइव करते हैं, गाड़ी के फीचर्स को चेकआउट करते हैं या उसके हवाले से रिसर्च कर रहे होते हैं और टेस्ट ड्राइव करने के बाद अगर उनको गाड़ी पसंद आती है तो उसके बाद जाके वो गाड़ी परचेज करते हैं। तो मुझे इस तरह का नहीं लगता। नॉर्मली लोगों ने अपना माइंड बनाया होता है कि कौन सी गाड़ी उन्होंने परचेज करनी है और पहले से ही उसकी वो बुकिंग करवा लेते हैं, एडवांस में उसका डिपॉजिट भी दे देते हैं और उसके बाद फिर एक आध महीना, 2-3 महीने लग जाते हैं गाड़ी को डिलीवर होने में। तो ये नॉर्मली पैटर्न वहाँ पे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक तो ऑब्वियसली मार्केट डिफरेंट है, मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पे और उन ब्रांड्स के बहुत सारे मॉडल्स हैं और डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट मॉडल्स आते रहते हैं, उसके अंदर चेंजेस होती रहती हैं। उन मॉडल्स के अंदर भी फिर डिफरेंट ट्रिम लेवल्स होते हैं। तो इसलिए जो इस मार्केट के अंदर जो कस्टमर्स हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पहले जाके सारी चीज़ों को देखते हैं, चेकआउट करते हैं, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ मॉडल्स या मुख्तलिफ ट्रिम लेवल्स को टेस्ट ड्राइव करने का ऑप्शन उनके पास मौजूद होता है। और मैंने भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की हैं और एक्सपीरियंस की हैं। आप जो है वो चीज़ों को पहले शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो और उसके बाद जाके फिर अपने ऑप्शंस को आप चेकआउट कर सकते हो और सारी चीज़ों के हवाले से तसल्ली करने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद, फीचर्स को देखने के बाद फिर जो आपको समझ में आता है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई बाउंड नहीं होता कि उसने वाकई में वो गाड़ी परचेज करनी। ऑब्वियसली जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो, किसी भी डीलरशिप के पास जाते हो तो उनकी तो यही कोशिश होगी कि वो आपको गाड़ी बेचकर ही दम लें और उनकी पूरी कोशिश होगी वो किसी न किसी तरीके से आपको जो उस डील के अंदर लेकर आ जाए। लेकिन इंसान के पास ऑब्वियसली ये ऑप्शन होता है कि अगर उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही या उसको वो पसंद नहीं आई है या सिर्फ वो एटलीस्ट वो ट्राई करना चाहता था और टेस्ट ड्राइव करना चाहता था, तो वो टेस्ट ड्राइव करके अपनी जो भी उसने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, नॉलेज लेनी है, एक्सपीरियंस लेना है, वो वहाँ से लेकर दूसरे ऑप्शन के साथ उसको फिर बेहतर तरीके से कंपेयर करें और बाद में डिसीजन ले सके। अच्छा, रिसेंटली जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस की टेस्ला के हवाले से, तो ऐसा लगता है कि टेस्ला इससे एक लेवल और आगे जा चुका है। यानी इतना ज़्यादा चीज़ों को सिंपल कर दिया है और बड़ा ही कन्वीनियंट उसको कर दिया है। जो भी बायर्स हैं या जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं टेस्ला की गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट कर दी गई हैं और बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से आप जाके अपनी गाड़ी को बुक करवा सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड है और जो बुक नहीं करवाना चाहता, अभी सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो वो जाके उसको टेस्ट ड्राइव और डेमो ड्राइव जिसको कहते हैं टेस्ला के अंदर, उसको डेमो ड्राइव भी कर सकता है। और सिंपली उसने टेस्ला की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी टेस्ट ड्राइव को, डेमो ड्राइव को स्केड्यूल करना है और उसके बाद जब उसकी ड्राइव स्केड्यूल हो जाएगी तो वो 1 घंटे के लिए भी ले सकता है उसको, 24 घंटे के लिए यानी एक पूरे दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए भी ले सकता है। सो यू कैन इमेजिन कि ये चीज़ क्या पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर पॉसिबल हो सकती है। तो मुझे तो नहीं लगता इसके कोई भी चांसेस है कि आप डेमो ड्राइव करने के लिए 1 घंटे के लिए गाड़ी जो है वो टेस्ट ड्राइव के लिए अपने पास रख लो या 24 घंटे के लिए ओवरनाइट अपने पास रख लो नई गाड़ी। ऑब्वियसली आपने उसको एक्सपीरियंस करना है, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करना है, यानी आप पूरी तसल्ली कर लो हर तरीके से। उसके बाद अगर आपको समझ में आती है तो आप उसको परचेज करो, नहीं समझ में आती तो आप उनको मना कर सकते हैं। और यहाँ टेस्ला के अंदर तो एक और चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पे नोटिस की और मैं उसका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने उनको क्लियरली कह दिया मिसाल के तौर पे कि यार मेरा कोई चांस शायद ना बन पाए गाड़ी को परचेज करने का, अभी सिर्फ इसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और सॉर्ट ऑफ
फन ड्राइव करना चाहता हूँ, तो उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी जो डेमो ड्राइव स्केड्यूल कर दी और उसमें कोई मसला नहीं हुआ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेस्ला का जो सेल्स सेंटर, इसका जो आउटलेट है वहां जा रहे हैं। वहां जाके हमने साइबर ट्रक की टेस्ट ड्राइव डेमो ड्राइव स्केड्यूल की है, सेटअप की है। आज साइबर ट्रक को डेमो ड्राइव करेंगे और फर्स्ट टाइम साइबर ट्रक पर ड्राइव करूंगा और एक्सपीरियंस करूंगा। तो वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन ओवरऑल बात करने का मकसद है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कन्वीनियंटली पॉसिबल हो चुकी हैं। अच्छा भाई, हम लोग साइबर ट्रक में बैठ गए और अभी फर्स्ट टाइम सेल्फ ड्राइविंग पे रखा है, क्योंकि यहाँ से हमने डेमो ड्राइव करवाई है स्केड्यूल। उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इलॉन मस्क ने ये कहा है कि भाई जो भी बंदा टेस्ट ड्राइव करने के लिए आए या जिसको भी आप गाड़ी दे रहे हो, तो फुल सेल्फ ड्राइविंग जो है वो आपने ज़रूर एक्सपीरियंस करवानी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं इसके लिए और इसके हवाले से जो है वो प्रमोशन भी चल रही है। और मैंने खुद भी इसको एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग है ये फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला जो फीचर है। तो अभी हम लोग साइबर ट्रक के अंदर बैठ गए हैं, मेरे साथ जैन भी हैं और जैन का जो है वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है टेस्ला के अंदर। तो अभी थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे कि इनको क्या फील आ रहा है। तो बाकी जो है उसके बाद फिर ये अपने कुछ तासुरात बताएंगे। लेकिन इनिशियल थॉट्स हैं आपके कुछ? बिल्कुल, ऑब्वियसली जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो टेस्ट ड्राइव की बात कम करें, तो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली इसके उलट होता है। पाकिस्तान में तो लोग ओन पे गाड़ी लेके वो आगे सेल ऑफ करके ओन पे पैसे बना उनको बड़ी जो है वो तगोदो करनी पड़ती है। हाँ, तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हम गए, हमें बस उसने हमारा लाइसेंस लेके इंश्योरेंस वगैरह वेरीफाई करके हमें ये दे दिया और सारा गाइड करके हमें नाउ वी आर ऑन द रोड्स एंड सेल्फ ड्राइविंग, सो रियली एंजॉयिंग इट। यानी हम लोग सेठ साहब बन के हम लोग बैठ गए यहाँ पे और गाड़ी जो है वो खुद ड्राइव कर रही। साइबर ट्रक हमें लेके जाएगा एक डेस्टिनेशन तक। उसके बाद अगर मैंने इसको ड्राइव करना है तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें भी हम एक्सप्लोर एक्सपीरियंस डेफिनेटली कर लेंगे। लेकिन ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है ड्राइविंग के हवाले से। ये स्टिल सुपरवाइज मोड के अंदर है, यानी आपने सामने नज़र रखनी है, सुपरवाइज करना है, चीज़ों को देखते रहना है, आसपास नज़र रखनी है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव है। आई वुड से डेफिनेटली इम्प्रेसिव है कि इतनी सारी चीज़ों को ये हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, हर चीज़ पे नज़र रख रहा है, लेन चेंज करना, गाड़ियों को ओवरटेक करना, आगे वाली गाड़ी का पीछे वाली गाड़ी का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो अभी हम लोग फुल सेल्फ ड्राइविंग के फीचर को यूज़ करते हुए एक यहाँ पे स्टोर है टारगेट, वहाँ तक जाएंगे। तो वहाँ तक उसने डेस्टिनेशन सेट की है, तो एक वो कह लें कि उनका भी जो एक मैंडेटरी जो एस्पेक्ट है वो उनका फुलफिल हो जाएगा कि हमने फुल सेल्फ ड्राइविंग के फीचर को यूज़ किया है और वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद फिर हम लोग अपने तरीके से इसको एक्सप्लोर कर लेंगे कि फुल सेल्फ ड्राइविंग करनी है या उसके बाद खुद इसको चलाना है। और 1 घंटा है हमारे पास अभी, तो इसके बाद अच्छा खासा इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। चलो, स्क्रीन का साइज जो है काफ़ी बड़ा है, आई थिंक ये मे बी मोर देन 16 इंच है। तो अब ये देखें, क्योंकि ये सामने येलो लाइट है और वो गाड़ी आ रही तो उसको पहले रास्ता देगी, उसके बाद जो है वो ये अंदर एंटर होगा। ये सामने पुराना एक मॉल है और आगे जाके टारगेट स्टोर है, तो वहाँ तक ये लेके जाएगी, क्योंकि वहाँ तक डेस्टिनेशन सेट है हमारी। डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट इसका ओवरऑल सेटअप है। इसकी सामने विंडशील्ड देखें ये कितनी बड़ी है और यहाँ पे भी सामने इसका डैशबोर्ड कहाँ तक जा रहा है आगे, क्योंकि पूरा आगे तक है। पार्क कर रहे हैं साइबर ट्रक, ये सेल्फ ड्राइविंग। हम लोग टारगेट पहुँच गए और जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो टारगेट थी और इसने पार्क कर दिया एंड आई थिंक दैट्स डन, गुड टू गो। ओके, अच्छा, इसका जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नहीं होता है प्लेन का होता है, एयरप्लेन, हाँ वैसा है, बहुत छोटा सा है। तो ये मैंने ऑब्वियसली पहले नहीं एक्सपीरियंस किया, तो मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। ये अभी हम लोग पहुँच गए, अब इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहले ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा भाई, तो साइबर ट्रक को हम लोगों ने एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और सॉर्ट ऑफ अ फन ड्राइव आप कह सकते हैं, जो टेस्ट ड्राइव के लिए इसको लिया है। ऑब्वियसली इसका डिज़ाइन मुख्तलिफ है, आप कह लें कि अलग किस्म की चीज़ है, तो ये देख के अलग से प्रोमिनेंट नज़र आता है रोड के ऊपर। कोई भी इसको ड्राइव कर रहा होगा, चला रहा होगा, उसको एक्सपीरियंस भी कर रहा होगा, तो आई थिंक उसको डिफरेंट फीलिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस उसको महसूस ज़रूर होगा। अच्छा भाई, आप ज़रा इसको खुद ड्राइव करते हैं। कोई अजीब सा फील आ रहा है ना इसको, इसको देख के हो रहा है, छोटा सा लग रहा है, फील लग रहा है कि मैं जहाज उड़ा रहा हूँ। हाँ भाई, ये क्या तासुरात है भाई? अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है? छोटा सा अच्छा ना बच्चों दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ छोटा है यार। अच्छा, ये देखिए, इसका साइज देखें, मेरे हाथ से भी छोटा है। जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त। टेस्ला का जो अंदर का जो इंटीरियर है ना, वो काफी सिंपल होता है, सिंपलिस्टिक उन्होंने रखा है। हाँ, इसमें कोई शशके नहीं है, एक बड़ी स्क्रीन है सामने, आपको नजर आ रही है। इवन एसीज वगैरह का भी नहीं है। अच्छा, इसको अगर मैंने एफएसडी पे कन्वर्ट करना है तो सिंपल यहाँ पे ये बटन है, इसको मैं प्रेस करूँगा, ये एफएसडी पे चला जाएगा।
ऊपर दिए टर्न करने देंगे। देखिए इमरजेंसी ब्रेक अब इसमें। ये देखो, उसको पता है ना ये सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर है, इसने हाँ। जो है ना ब्रेक मारा है बहुत ही जल्दी में, इमरजेंसी तो सिग्नल क्योंकि बंद हो रहा था। तो ये भी है भाई, उसको समझ में आ गया। हालांकि मेरे ख्याल से वो निकल सकता था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसने- चला रहे थे तो हम निकल जाते। लेकिन जो है ना इसने ख्याल किया, इसने रोक दिए, वो ब्रेक Because थोड़ा the सा law उसने is कि लगाया। आपने रेड लाइट से पहले व्हाइट लाइन क्रॉस कर लेनी है। तो ये इतने इंटेलिजेंस इसके अंदर है। क्या भाई, ये देखें, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है यार ये। इसका जो शेप है, डिज़ाइन, एक्सप्लोर करो यार, देखो, एंजॉय करो, कैसा फील आ रहा है तुम्हें। अच्छा फिर ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट चीज़ ना, मतलब एक डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल ना, बिल्कुल शेप ही डिफरेंट है ना इसका। अब जैन वो ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और एफएसडी का मजा लेंगे फर्स्ट टाइम। आई थिंक अभी भी कभी ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली ब्रेक पेडल पे पांव चला जाता है या स्टीयरिंग हाँ, पे तो फिर वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, फिर दोबारा आपको ये बटन के थ्रू जो है ना इसको दोबारा सेल्फ ड्राइविंग पे डालना पड़ेगा। अभी एआई पे 100% रिलायंस आ नहीं पा रही। वो इंसान की एक आ जाती है, इंस्टिंक्ट होती है इंसान अंदर जो है ना, की, वो yes. इंसान बस देखता है यार एकदम से कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। हाँ। क्योंकि आप बिल्कुल डिपेंडेंट तो नहीं हो ना इसके ऊपर। अभी आप नए नए इसको यूज़ करो या फर्स्ट टाइम यूज़ करो तो डेफिनेटली इस तरह की फीलिंग या इस तरह के इंसान एक वो होता है ना, खुद ब खुद आ जाता है। बट आई थिंक अभी भी मेरा ये मानना है कि एआई जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी ऑटोमेटेड फुली, जो इंसान की जो इंस्टिंक्ट है ना उसको शायद रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल मेरा ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि 100% कोई चीज़ ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को। लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर कन्वीनियंस हो जाएगी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। तो वो डेफिनेटली होने वाली हैं या हो रही हैं चीज़ें, और वो हमें नज़र भी आ रहा है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसान के लिए ना आमतौर पे कन्वीनियंस का बायस बनेंगी चीज़ें, जो कि ओवरऑल गुड है। लेकिन हम सबको भी चीज़ों को बेहतर तरीके से और पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना है और अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको भी सामने ज़रूर रखना है। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है। यस, एंजॉयिंग इट। अच्छा भाई, इसमें ये ना सामने ये लाइट्स जो आ रही है ना, एक पूरी जो बार आ रही है, पता नहीं इसमें अब नज़र आएगी, अब नज़र आ रही है कि देखें, तो ये चेंज हो सकती है। इसमें आप जो भी कलर इसमें सेटिंग वेटिंग रखनी है, तो डिफरेंट कलर्स हैं, ये देखें ये चेंज हो रहा है, ये डिफरेंट हो गया। तो इस तरह के कूल फीचर्स आप कह लें। और अब जैसे ये लेन चेंज वगैरह हो रही है, तो एफएसडी का खैर पार्ट है, लेकिन इस तरह के जो फीचर्स हैं ये सारी चीज़ें हैं। साइबर ट्रक भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, उसको भी ड्राइव करके देख लिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पॉसिबल हैं भाई, हो जाती हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई हमने कोई चीज़ एक्सेप्शनल कर ली या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ली। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, इसमें ये ना पीछे का भी आ रहा है, बैक कैमरा भी जो है ना वो साथ साथ चल रहा है। यानी ऑब्वियसली फ्रंट के ऊपर तो ये फुल सेल्फ ड्राइविंग चल ही रही है, लेकिन बैक के ऊपर भी ये साथ साथ पूरा व्यू आ रहा है इसके ऊपर कि पीछे कौन सी गाड़ियाँ हैं, साइड पे कौन सी गाड़ियाँ हैं। अच्छा यार, सेल्फ ड्राइविंग के हवाले से ज़रा जैन से राय लेते हैं कि उसने क्या नोटिस किया या वो इम्प्रेस हुआ है नहीं हुआ। जैन, क्या लगता है, आर यू इम्प्रेस्ड? ऑब्वियसली आई थिंक काफ़ी यूनिक और काफ़ी मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन कह सकते हैं ना। अगर आप आज से 5-10 साल पहले, मतलब इलॉन मस्क की जो खूबी यही है, ऐसा बंदा है कि वो अपनी जो दौर है उससे काफ़ी आगे है वो बंदा। हालांकि मतलब जो फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला जो है ना, ये बहुत सारी कंपनीज के पास है, बहुत सारी और गाड़ियां भी इसके अंदर जो है ना वो आ रही हैं, आ चुकी हैं। जैसे वेमो है जो टैक्सी है सैन फ्रांसिस्को में, तो वो भी वहां पे भी चल रही है। इसके अलावा आई थिंक एनवीडिया नाम की टेक्नोलॉजी कंपनी है, मर्सिडीज ने एनवीडिया नाम की कंपनी है उसके साथ मिलकर चिप या डिवाइस डिजाइन कर रहे हैं, और उन्होंने आई थिंक उसको शायद बीटा मोड के अंदर या ट्रायल मोड के अंदर उसको चला रहे हैं। तो और कंपनीज भी हैं, लेकिन टेस्ला के अंदर जो सेल्फ ड्राइविंग है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, और इसमें बहुत सारी चीजों के हवाले से काफी ज्यादा एक्यूरेसी, काफी ज्यादा चीजों के हवाले से ख्याल रखा जा रहा है, तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है ये। सही है, लेकिन फिर भी इसको तसल्ली नहीं हुई, फिर पीछे लेके जा रहा है। असल में उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, वो चौड़ा भी है और लेंथ भी उसकी काफ़ी है, तो उसकी वजह से अगर इंसान ने पहले ड्राइव नहीं किया ना, कन्फ्यूजन हो जाती है। इसका बेड साइज़ देखें, ये भी काफ़ी बड़ा है। आई थिंक ये बंद भी होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ होगा। आई थिंक ये क्लोज हो जाता है या इसको कवर करवा सकते हैं, शायद इसमें नहीं होगा लेकिन कवर तो लग जाता है। अच्छा भाई, तो ये आज का एक्सपीरियंस था जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, वो हमने आपके साथ शेयर की। बाकी जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हमने शेयर की, एक्सप्लोर की, या जिन चीज़ों के हवाले से बात करने की कोशिश की, चाहे वो कंपैरिजन के हवाले से, अगर उसके हवाले से आपके कोई थॉट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट्स करके भी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के हवाले से आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।